हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे प्रिपरेशन जंक्शन में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर रहेगा। और करंट अफेयर जो रहेगा वो किस लिए रहेगा? सिर्फ और सिर्फ स्पेशली फॉर ग्रुप डी रहेगा, ठीक है, जो कि हम स्पीडी पूरा उठाए हैं, ठीक है। मतलब कहीं से समझिए एक तरह का पेड है या जो भी है, इसमें मार्किंग किया हुआ, बस आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए इसको कवर करते हैं। टोटल 62 पेज का है। इसको अगर देख लीजिएगा तो आपका हाईली चांसेस है कि आप 20 में से 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि करंट जिस हिसाब से पूछ रहा है ऐसे नहीं कर पाइएगा। और लास्ट में खाली देखने से भी नहीं होगा, कम से कम 2-3 बार रिपीटेशन करना पड़ेगा। आपको इच्छा रहे ना रहे तब भी देखिएगा, ज़बरदस्ती तभी होगा। और हम तो कोई ये नहीं है कि एकदम आपको एंटरटेनमेंट करके पढ़ाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। बोलेंगे सुनिएगा, बोलेंगे सुनिएगा, बोलेंगे सुनिएगा, तो उस तरह से आपका ज़्यादा रिकॉल होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा जो रहेगा तो रहेगा हु व्हाट वेयर, ठीक है। और इसको जो उठाया हम इंग्लिश में उठाया था कि बहुत सा इंग्लिश में ऐसा टर्मिनोलॉजी होता है जो हम लोग को याद रह जाता है, बट हिंदी में याद करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन है हमारा? अभी द्रौपदी मुर्मू। कितना है? 15वां है। वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? ये करंट का है तो सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। चीफ जस्टिस में बोल दे सुप्रीम कोर्ट का कौन है? तो BR गवई थे, 52वां। और 53वां अभी और को आया है, तो इतना आपको करंट में अभी जो जस्टिस सूर्य नारायण, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल कौन है? तो हमारा वो है R वेंकट रमनी, ठीक है, 16। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। चेयरपर्सन ऑफ NGT बोल दे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो हमारे जयप्रकाश श्रीवास्तव जी हो जाएंगे। अब पार्लियामेंट्री हेड में आ जाए तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, तो ये स्पीकर भी बन जाएंगे राज्यसभा का। अब बोल दे लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, तो कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में कौन है? वो हमारे राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। अब इलेक्शन कमिश्नर में अगर आ जाइए तो CEC कौन है हमारे इलेक्शन कमीशन के? तो वो है हमारे ज्ञानेश कुमार। और ये कितने हुए हैं? ये लोग 26वें बने हैं आपके। और आपका CAG से पूछ दे, CAG जो है हमारे 15वां जो बने हैं वो है हमारे संजय मूर्ति जी। और कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में बोल दे कि कौन है? तो हमारे SS दुबे। ये कितने हैं? 28वें, ठीक है। एक कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG बोल दे तो संजय मूर्ति, और CGA बोल दे कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, देन SS दुबे जी, ठीक है। अब आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो हमारे प्रेसिडेंट जी, जो कि हैं वो हमारे द्रौपदी मुर्मू। कितने नंबर के प्रेसिडेंट है? तो 15वां। फिर अगर आ जाए चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो कौन है? अमरप्रीत सिंह। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है हमारे? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? COAS, तो ये हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी। और CDS बोल दे तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, तो ये दूसरे बने। और पहले कौन थे? तो विपिन रावत सर थे पहले। अब आगे चलिएगा, सेक्रेटरी में कैबिनेट सेक्रेटरी कौन था? तो TV सोमनाथन। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है प्राइम मिनिस्टर, तो वो कौन होते? तो हमारे प्रमित कुमार मिश्रा जी हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी बोल दे कि हेड कौन है? तो अजय सेठ जी हैं। और अगला चलिए फिर आगे डिप्टी नेशनल एडवाइज़र कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है। और चीफ अगर बोल दे तो हमारे कौन है? टकलू वाले बाबा, क्या नाम है उनका? अजीत डोभाल, ठीक है। और अगर विजिलेंस कमिश्नर बोल दे, ठीक है, तो हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कितने नंबर के हैं? 19वें। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका हेड इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का अगर कौन है? तो तपन कुमार टेका जी हैं, ठीक है। और हेड अगर रो का बोलते कौन है? तो हमारे पराग जैन, ठीक है। अब SSB का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो संजय सिंघल। और डायरेक्टर जनरल BSF का कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी। CRPF का ज्ञानेंद्र प्रसाद प्रताप सिंह, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल CISF का कौन है? तो प्रवीर रंजन, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF तो कौन है? सोनाली मिश्रा। और ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में आया भी है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करते जाना। और डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल कौन है? तो विकास लखेड़ा। NDRF का पीयूष आनंद। इंडियन कोस्ट गार्ड का S परमेश है, ठीक है। NCC का बोल दे तो गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। और ITBP का हमारे संजीव रैना जी हैं। और SPG का आलोक शर्मा, ठीक है। NSG का B श्रीनिवासन। ठीक है।
तो ये हो गया। तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी अगर पूछ ले तो कौन है, और ये सवाल आपका आया है। तो देन अगेन अजय कुमार। चेयरमैन 23वां लॉ कमीशन का कौन बने हैं, तो हमारे दिनेश माहेश्वरी जी। चेयरमैन 16 फाइनेंस कमीशन का कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। ये भी आपका सवाल आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एसएससी का काफ़ी विवादों में रहा है, तो वो भी कौन है, एस गोपाल कृष्णन। 7th पे कमीशन का अशोक कुमार माथुर है। लोकपाल का अजय मानिकरा खनविलकर है, ठीक है। अब चेयरमैन बोल दे आपका एनएचआरसी का कौन है, तो वी सुब्रमण्यम नोवे बने हैं, ठीक है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड का कौन है, तो सतीश कुमार जी हैं। और चेयरमैन सेबी का तोहिन कांता पांडे है। चेयरमैन सीबीडीटी का कौन है, तो रवि अग्रवाल है, ठीक है। और यूडीआई का सीईओ अगर बोल दे तो कौन है, हमारे भुवनेश कुमार। चेयरमैन एनएचएआई का कौन है, तो संतोष कुमार यादव। और हेड ऑफ महारत्न कंपनी टोटल कितनी है, तो ये 14 है। सीएमडी एनटीपीसी का कौन है, तो गुरदीप सिंह। सीएमडी जो है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बीपीसीएल का कौन है, संजय खन्ना। फिर आपका सीएमडी एचएएल का कौन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, तो अजय कुमार श्रीवास्तव। चेयरमैन एंड सीएमडी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का डायरेक्टर ऑफ आईटीडीसी बोल दे तो कौन है, संबित पात्रा। चेयरमैन ऑफ एआई तो विपिन कुमार, ठीक है। अब बोलते इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी तो कौन है, तो विनीत जोशी, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू तो कौन है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है। तो ये सब आपको देखते हुए चलना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो डायरेक्टर कौन है एनसीईआरटी का, तो ये है दिनेश प्रसाद सकलानी जी, ठीक है। और चेयरमैन सीबीएसई का कौन है, सीबीएसई का चेयरमैन हमारे राहुल सिंह जी हैं, ठीक है। और डीजी बोल दे पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया तो हमारे धीरेन्द्र ओझा जी हैं। चेयरमैन पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो केएन शांत कुमार है। चेयरमैन इसरो का जो है हमारे डॉक्टर वी नारायण है, ठीक है। चेयरमैन अगर बोल दे डीआरडीओ का तो समीर वी कामत जी है। चेयरमैन अगर बोल दे आपका डायरेक्टर आपका वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का तो डॉक्टर ए राजा राजन जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से अगर पूछ दे चेयरमैन आईसीसी का कौन है तो हमारे जैसा। सीईओ आईसीसी का कौन है तो संजू गुप्ता। प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का कौन है तो मोहसिन नकवी, ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। और इंटरिम प्रेसिडेंट बीसीसीआई का कौन है राजीव शुक्ला। प्रेसिडेंट कौन है आईओसी का इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का तो क्रिस्टी कोवेंट्री। कैप्टन कौन है इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम का तो सुमन गिल। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो पीडी उषा जी। हेड कोच ऑफ इंडियन मेन फुटबॉल टीम खालिद जमील। और प्रेसिडेंट्स अगर बोल दे इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन का कौन है सेबेस्टियन को, यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर आ जाएगा चेयरपर्सन आईडब्ल्यूएफ एथलेट कमीशंस का तो मीराबाई चानू को बनाया गया है। प्रेसिडेंट्स खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का कौन है तो वह सुधांशु मित्तल जी। नेक्स्ट अगर आइएगा तो हेड ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन में तो चेयरमैन सीईओ ऑफ एलआईसी कौन है डॉक्टर दोराय स्वामी आर दोराय स्वामी सॉरी नो डॉक्टर। और एमडी बोलते तो कौन है यही आर दोराय स्वामी। सीईओ कौन है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का तो मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट अगर आइएगा हेड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में प्रेसिडेंट कौन है आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का तो एच राजीव मेमानी जी। चेयरमैन ऑफ एनएससी का तो है हमारे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, ठीक है। प्रेसिडेंट बोल दे एसोकैम का कौन है तो संजय नयार। सेंट्रल बैंक का गवर्नर कौन है आरबीआई का तो ये हमारे संजय मल्होत्रा 26वें जो कि बने हैं। डिप्टी गवर्नर कौन है पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन, जानकी रामन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। और इनसे क्वेश्चन रहा है आरआरबी में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया तो इसको दोबारा देखिए। गवर्नर ऑफ आरबीआई संजय मल्होत्रा और डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरबीआई कौन है सुधा बालकृष्णन। एसबीआई का चेयरमैन कौन है तो चल्ला श्रीनिवासुला शेट्टी। और इंडियन बैंक का सीईओ कौन है तो विनोद कुमार। पंजाब नेशनल बैंक का अशोक चंद्रा। नोट आफ्टर द मर्जर ऑफ 10 PSU बैंक विथ 4 लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन 30 अगस्त 2019
द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इंक्रीज 12, टोटल 12 हो गया। इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक के साथ आपका मर्ज हो गया, और आंध्रा बैंक आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों को आपका पंजाब नेशनल बैंक सिंडिकेट के साथ मर्ज कर दिया गया है। और सिंडिकेट जो है आपका केनरा के साथ हो गया, और विजया डेना को तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही किया गया था। अब आगे आए हेड ऑफ प्राइवेट बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इंडसइंड बैंक का सीईओ आपका राजीव आनंद है। एचडीएफसी का आपका शशिधर जगन्नाथन जगदीशन जी है, शशिधर जगदीशन। एक मिनट, ठीक है। और अगर पेटीएम का बोल दे सीईओ कौन है, तो आपका भविष गुप्ता, और सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक का कौन है, तो अरुण बंसल। चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन का कौन है, तो छल्ला श्रीनिवास लू शेट्टी। ये आपके एसबीआई का भी है आपका, ठीक है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ING व्यास बैंक हैज़ बीन मर्ज विद कोटक महिंद्रा बैंक। रिसेंटली लक्ष्मी विलास बैंक हैज़ बीन मर्ज विद इंडियन ब्रांच ऑफ DBS बैंक ऑफ सिंगापुर। आगे चलिए, डिफेंस इक्विपमेंट। चिनूक जो है अमेरिका कंपनी बोइंग का है, और ये क्या है, एक प्रकार का आपका हेलीकॉप्टर है। S-400 किससे लिए, रशिया से, तो ये क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम ADS है। पिनाका इंडिया का जो है फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट रॉकेट सिस्टम है। अपाची क्या है, INS कलवरी जो है यह स्कॉर्पियन सबमरीन है। अपाची जो है अमेरिका का है, और ये फाइटर हेलीकॉप्टर है, ठीक है। आगे चलिए, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आ जाइए, तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN अगर बोलते तो कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, तो आपका ये UNO का जो है अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया से। प्रेसिडेंट 80 या 79 सेशन ऑफ UNGA यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का जो बनी है वो कौन है, अनालिना बैरबक, जो कि आपका जर्मनी से है, और फिलिमिन यांग जो कि कैमरून से है। और स्पेशलाइज एसेंजर्स UN का जैसे 14 प्रेसिडेंट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है, तो अजय बंगा, जो कि हमारे भारत के ही मूल निवासी है, ठीक है। और हेड यूनिसेफ का कौन है, तो आपका कैथरीन रोजेल, जो कि USA से बिलोंग करती है। नेक्स्ट अगर आइएगा, सेक्रेटरी जनरल सार का कौन है, तो मोहम्मद गुलाम सरवर। और अगर इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो सरली बोचो, जो कि घाना से बिलोंग करती है। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा, जो कि पुर्तगाल से है। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो का कौन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो मार्क रुटे, जो कि नीदरलैंड से है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का कौन है, तो मसाटा कांडा, जो कि जापान से है। अब हाई कमिश्नर UN, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR का कौन है, फिलिपिनो ग्रांडी, जो कि इटली से। और हाई कमिश्नर था, प्रेसिडेंट अगर बोलते तो वोल्कर टर्क, जो कि ऑस्ट्रिया से है। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन है, हमारा तो प्रिय, ये हमारा अपना भारत है। अब फेमस नेशनल वुमेन में आ जाए, तो आस्था पूनिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडियन नेवी बनी है। और यशस्वी सोलंकी फर्स्ट वुमेन ADC एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अवनी लेखेरा जो है फर्स्ट वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक्स। फिर आ जाइए ज्योति रात्रे, तो ये ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट बनी है। प्रीति रजक, जो कि फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी है। आदिति सेन जो है फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट, और राजीव GD विल्ला अवार्ड। माधवी मनु कश्यप फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर SI, जो कि बिहार से है। और गीतिका को लाइएगा, तो फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड इन सियाचिन। जया वर्मा सिन्हा, जो कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड बनी है, कौन, तो जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। PT उषा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। शिवांगी सिंह, तो क्या है, तो फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया। हिना जायसवाल फर्स्ट वुमेन फाइटर इंजीनियर ऑफ एयरफोर्स। फिर फेमस इंटरनेशनल वुमेन्स में आ गए, तो जेनिफर सिम्पसन, जो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, कहाँ का, तो सुरिनेम का। निदाम्बो नांडी नईतुआ, तो ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, कहाँ का, तो नाम्बिया का। पटोंगोटोम सिनावाट्रा, तो यंगेस्ट PM है, कहाँ का, तो आपका ये थाईलैंड का है। कहाँ का है, थाईलैंड का है, पटोंगटोम सिनावात्रा, ठीक है। फिर अगर आज मैनुअल रोका बोलते, तो फर्स्ट वुमेन है PM ऑफ इक्वेटोरियल गियाना, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली आपका बनी है।
ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन एम्बेसडर टू वेरियस कंट्री, कौन कौन? भूटान का थिम्पू, थिम्पू का कैपिटल है जो कि हमारा संदीप आर्या है। ठीक है, जितेंद्र पाल सेन, ये कहाँ है? इसराइल, जेरूसलम का कैपिटल जो है। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया, वहाँ के दिनेश भाटिया हैं। फ्रांस का पेरिस, वहाँ पर संजीव कुमार सिंगला जी हैं। नेक्स्ट अवार्ड जो होता है प्राइम मिनिस्टर से, कौन कौन रिसीव किया गया है? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट विल्वेशिया मीराबाई मिराबलिस, तो ये नाम्बिया का अवार्ड है जो कि मिला है। और ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, तो ब्राज़ील का मिला है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडाद एंड टोबागो, तो ये भी मिला है। ऑर्डर ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो ये घाना के द्वारा पीएम को दिए मिला है। फिर ऑर्डर ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियस 3, तो ये भी सिप्रस के द्वारा मिला है। और मित्र विभूषण ये श्रीलंका ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, तो हमारे मॉरिशस ने पीएम को दिया है। अब वो तो 2025 का था, अब आया 2024 का। तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, तो एक कुवैत ने दिया है। ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस गोयना के द्वारा। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बर्बाडोस, तो बर्बाडोस के द्वारा। डोमिनिशिया अवार्ड ऑफ ऑनर, तो रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका के द्वारा। फिर आइए ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, तो ये रशिया के द्वारा। अब 23 का एक ही है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, तो ये जो है फ्रांस का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर बोलते कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगो, तो ये पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, अब 76वां जो हुआ था हमारा रिपब्लिक डे, तो चीफ गेस्ट कौन था? तो प्रभाव सुवंशी जो कि इंडोनेशिया के जो है प्रेसिडेंट है। और थीम क्या था इस बार का? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। तो टैब्लो जो मिला था तो किसे मिला था? यूपी को। किस चीज़ के लिए? तो महाकुंभ को ये दिखाए थे। और सेकंड में मिला था त्रिपुरा को, तो स्वर्णिम भारत। ठीक है, थर्ड में आंध्र प्रदेश को, तो विरासत और विकास। आगे चलते हैं, तो आगे अगर देख रहे हैं तो ये देखिए निसार जो है कब लॉन्च हुआ था? तो 30 जुलाई 2025 को, जिसे GSLV F16 के नाम से जानते हैं। EOS 9 जो कि फेल हो गया था 18 मई को लॉन्च किया गया था PSLV C61 से। ठीक है, और एक आपका GSAT N220 आपका 19 नवंबर 2024 को लॉन्च किया था SpaceX और Falcon 9 लॉन्च व्हीकल से। ठीक है, बट हम बोलेंगे आप जनवरी भी देख लिया। NVS-02 19 जनवरी को लॉन्च किया गया था। GSLV F15 से Axiom 4 जो है ये आपका 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था, जो कि आपका इंडियन एस्ट्रोनॉट आपका शुभांशु शुक्ला जी भी जो गए थे। नेक्स्ट अगर अपकमिंग मिशन में आ जाइए इसरो का, तो कौन है? चंद्रयान 4। ये कब होगा? 2028 में। ब्रिंगिंग सैंपल फ्रॉम द मून से सैंपल कलेक्ट करके लाएगा। फिर हमारा लुपेक्स होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जापान का जो है और इसरो का जो है मिलके दोनों इसमें काम करेगा, जैक्सा और इसरो। ठीक है, फिर आ जाइए तीसरा पे, तो गगनयान 1/2 होगा, जो कि फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम होगा, जो मैन को भेजा जाएगा 2025 में। और गगनयान 3 ए क्रू ऑफ 3 विल बी सेंड। फिर शुक्रयान 1 होगा 2028 में, टू स्टडी वेनस एटमॉस्फेयर। फिर मंगलयान होगा दोबारा से 2026 में, भारत का दूसरा मंगल मिशन। फिर निसार कब होगा? 2025 में लो, तो नासा इसरो मिशन होगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ था? तो 17 सितंबर 2022 को, जो कि 8 अफ्रीकन चीता को लाया गया था, जिसमें से 5 फीमेल और 3 मेल था, जो कि नाम्बिया से लाया गया था। कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से आउट ऑफ विच 1 फीमेल चीता सशा हैज़ डाइड, एक मर चुका है। तो टू मॉनिटर दिस गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड 9 मेंबर का टास्क फोर्स को फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर के लिए दिया गया है। अंडर दिस प्रोजेक्ट देयर इज ए प्लान टू ब्रिंग टोटल ऑफ 50 चीता थ्रू इंडिया इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, अब टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 के अनुसार अगर है तो इशूड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टाइगर जो है भारत में कितना है? तो आपका 3682। इन द अर्लियर रिपोर्ट टोटल नंबर टाइगर वाज सेट विद 3167, जो कि बड़ा है। 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स आर इन इंडिया ओनली, मोस्टली MP में ही है और कहीं नहीं है। इंक्रीज बिटवीन 2018 से 22 में बढ़ा है 24.1% से। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। द नंबर इन बिहार इज इंक्रीज 31 to 54 इन 2022। ठीक है, आगे चलते हैं। आसना क्या है? साइक्लोन, और ये कहाँ आया था? तो कच्छ रीजन और सौराष्ट्र जो कि पाकिस्तान में है। रेमल जो कि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में आया था, नाम किसने धरा था? तो ओमान ने। ठीक है, क्रेथोन ताइवान और फिलीपींस ने, नेम जो है जापान के द्वारा दिया। यागी जो है म्यांमार लाओस वियतनाम में आया था, जो कि नाम जो है जापान ने दिया है। राफेल जो है
क्यूबा को अफेक्ट किया था तो नाम इसका फ्रांस ने दिया था। फेंगल तमिलनाडु को अफेक्ट किया था तो इसका नाम सऊदी अरेबिया ने दिया था। अब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार तो स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन है? हमारा मध्य प्रदेश, जो कि 70,073 किलोमीटर का ये करता है। और फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव जी हैं, 18वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को कहाँ से किए थे? तो देहरादून से किए थे। ठीक है, कहाँ का क्या है टोटल जो है सारा बताया था कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री इन कंट्री तो टोटल 25% है हमारा भारत में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो सबसे ज़्यादा चावल का खेती कौन करता है? तो चाइना। तो और फर्स्ट इन वर्ल्ड बोलते तो चाइना है, और फर्स्ट इन इंडिया हमारा बंगाल है। व्हीट पोटैटो का कौन है? तो चाइना है। फर्स्ट इन इंडिया में कौन है? यूपी है। जूट का इंडिया में बंगाल है, और हम ही पहले हैं भारत वर्ल्ड में भी। टी में अगर बोल दे तो चाइना है, देन हमारा आता असम। और मिल्क में बोल दे तो इंडिया है ऑल ओवर वर्ल्ड, एंड देन यूपी आता है हमारा। मेजर मिनरल्स प्रोड्यूसिंग इंडिया एंड वर्ल्ड तो कोल ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा जो चाइना करता है, और भारत में उड़ीसा। डायमंड रशिया, देन हमारा एमपी। कॉपर का जो है चिली में होता है, देन हमारा एमपी। क्रूड ऑयल का यूएस, देन हमारा राजस्थान। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, देन हमारा ओडिशा। गोल्ड चाइना, देन हमारा भारत में कर्नाटका। माइका टंगस्टन जो है चाइना में पाया जाता है, देन हमारा एपी आंध्र प्रदेश। यूरेनियम भी कजाकिस्तान में पाया जाता है और एपी में पाया जाता है। ठीक है, प्लेटिनम जो है उड़ीसा 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 उड़ीसा। चेंज नेम ऑफ सिटीजन अदर तो जलालाबाद यूपी का नाम जो है अभी क्या किया गया है? तो परशुरामपुरी। खैरतलाल तिजारा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान जो है तो इसका नाम भरथरी नगर किया गया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है तो इसका नाम क्या किया गया है? तो इसका नाम सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किया गया है। अब इस्लामपुर महाराष्ट्र जो कि था उसका अब नाम कर दिया गया है क्या? तो ईश्वरपुर। ठीक है, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी क्या गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के उपलक्ष्य में उनका नाम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, और अगर आगे चलिएगा तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये है ओनली इम्पोर्टेंट है, ये हमारा अमेरिका। ठीक है, तो गया का नाम जो है गया जी किया गया, गया सिटी का नाम। ठीक है, अब जोमेटो को जो है इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया है। ठीक है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड कर दिया। पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम किया गया है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम किया गया है। थोड़ा पुराना हो गया बट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। देन अगर आगे आइए तो राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल जो है कहा तो गणतंत्र मंडप के नाम से चेंज किया गया। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल और राष्ट्रपति भवन का अशोका हॉल को तो अशोका मंडप बोला गया है, और दरबार हॉल को गणतंत्र मीन्स डेमोक्रेटिक मंडप। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम जो है अयोध्या धाम किया गया है। ओल्ड पार्लियामेंट को जो है संविधान सदन के नाम से किया गया। फिर अगर आगे आइए तो बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज को वीर सावरकर सेतु बोला गया है। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर के नाम से किया गया है। ठीक है, और अगर इधर आइएगा ब्रांड एम्बेसडर में तो जोमेटो का कौन है? अभी शाहरुख खान है। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। झारखंड स्टेट टूरिज्म का MS धोनी है। ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन का सारा तेंदुलकर है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑस्ट्रेलियन का भारतीय है। ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्री उड़ीसा का माधुरी दीक्षित है। कॉमनवेल्थ पीस एम्बेसडर का सुकन्या सोनोवाल है। और स्वीप आइकॉन्स ऑफ बिहार नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश झा। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक का कौन है? तो कंगना रनौत है। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अनिल कुंबले। डिटोल का महेंद्र सिंह धोनी है। फिर आइएगा तो ऑड इंडिया का नीरज चोपड़ा है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का कंगना रनौत है। फिट इंडिया आइकॉन का आयुष्मान खुराना है। यूनिसेफ का बोल दे तो करीना कपूर खान अभी बनी है। ठीक है, और इंडियन गेट बासमती राइस का इस उतना इम्पोर्टेंट है। खो खो का सलमान खान है। थाईलैंड का सोनू सूद है। ऐसे20 लीग का आपका दिनेश कार्तिक है। प्ले स्पोर्ट्स का मेरी कॉम सानिया मिर्जा है। रणविजय सिन्हा है। डिक्शनरी फुट ऑक्सफोर्ड से क्या लिया गया था? 23 में रिज, 24 में ब्रेन रोड। कैम्ब्रिज से लिया गया था हेलोशन एक्ट। अभी लिया गया मैनिफेस्ट 2024 में। अब आ जाइए स्कीम कैंपेन ऑफ एंड स्टेट्स। तो अपना घर इनिशिएटिव जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, फिर अगर श्रम श्री योजना तो बंगाल का है। वन रोड वन डे स्कीम ये हमारा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। विवाह मंडप स्कीम जो है ये भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है।
फिर अगर आइएगा तो इधर तो नहीं है। फिर दीपम 2.0 फ्री सिलेंडर स्कीम जो है ये हमारा एपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर हमारा संविधान हमारा सम्मान डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। सुभद्रा स्कीम जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ किया गया है। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी के द्वारा है। प्रोजेक्ट पर ही हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री और हेल्थ साथी स्कीम पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्कीम से बचाओ अभियान ये किसका, तो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीएम माझी लड़की बहन योजना, ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कि आपका पूछा है आपका रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम में। पिरू लाओ पैसा लाओ कैंपेन तो यूके का है। रतु भरोसा स्कीम तेलंगाना का। उल्लास जो है उल्लास स्कीम हमारा लद्दाख का है। ये पूछ दिया है आपका रेलवे ने, ठीक है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा। विकसित गांव योजना उड़ीसा। सुजल प्रोजेक्ट कर्नाटका। पठाई इनिशिएटिव आपका तमिलनाडु का है। राजीव युवा विकास योजना तमिलनाडु का है। महिला समृद्धि स्कीम दिल्ली का है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब का है। सिंगल वोमेन एम्पावरमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो यूके उत्तराखंड का है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेंस इसकी आपका उड़ीसा का है। पार्थ आपका एमपी का है। सीएम गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी स्कीम ये आपका त्रिपुरा का, ठीक है। पिंकी रिक्शा स्कीम जो है आपका महाराष्ट्र का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेशनल कर्मयोगी जन सेवा ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा किया गया, ठीक है। और विकसित कृषि संकल्प अभियान ये हमारा त्रिपुरा का है। फिर एक परिवार एक युद्धमी कैंपेन आंध्र प्रदेश का है। इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना ये हमारा तेलंगाना का। एक देश एक धड़कन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया। अंकुर इनिशिएटिव जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट जो विद्युत है ये हमारा केरला गवर्नमेंट से लॉन्च किया गया है। कुसुम स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये हमारा जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। फिर आ जाए फेस्टिवल में, तो शुरू फेस्टिवल जो है समर फेस्टिवल होता है। कहाँ का, तो हमारा लद्दाख का। 26वां दिव्य कला मेला जो है कहाँ का, पटना बिहार, ठीक है। गाई यात्रा नेपाल। मार्बल फेस्टिवल नागपुर। बहनदन खलम ये मैंगमोंग फेस्टिवल आपका मेघालय का है। और हरेला फेस्टिवल पुष्कर कुंभ ये हमारे यूके का, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो आपका जो है रियांदिक सिल्क जो है खासी हैंडलूम का है, ठीक है। अम्बुबाची मेला कहाँ का, तो ये आपका असम का है। पोषण पोया का है श्रीलंका का है, ठीक है। फिर घोड़ी यात्रा जो है नेपाल का है। फिर आपका 38 सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा का है। फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल जो 25वां मनाया गया था रूसो मरीन फेस्टिवल ये कहाँ का था, आपका नागालैंड का है। और ये भी पूछा गया है बहुत बार एग्ज़ाम में। इधर अगर आइएगा शहनाई जो है शहनाई आपका बनारस का है। और अगर फ्लूट जो है तो पीलीभीत का है। तिरंगा बर्फी धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट तो वाराणसी का है। बेसन का लड्डू जो है आपका इस बार अयोध्या का है, ठीक है। और कड़ियाल सारी आपका वेस्ट बंगाल। आगे चलिए चलते हैं। सत्यपाल मलिक इज़ द फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेयर, तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगर आगे चलिएगा तो वात्सला वॉज द एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट, ठीक है। ये ओबिचुरीज के कुछ क्वेश्चन हैं। फिर के कस्तूरी रंगन जो है फॉर्मर चेयरमैन थे आपके इसरो के। फिर सैयद आबिद अली ये फॉर्मर ऑल इंडिया राउंडर क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। सत्येंद्र देश जो है आपका प्रेस्ट राम जन्मभूमि टेम्पल्स है। मनमोहन सिंह जो है आपके चौथे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ओसामा सुजुकी फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सुजुकी मोटर थे। और अगर देखिएगा तो आपका रतन टाटा जी, ठीक है। सुशांत ओजिकी जो यूट्यूब के सीईओ थे फॉर्मर। फिर रॉबर्ट टाउनी आपके स्क्रीन राइटर थे एंड ऑस्कर विनर, ठीक है। ऑल नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैव बीन गिवन इन वन प्लेट, ठीक है। तो चलिए ये सब थोड़ा देखते हैं हम लोग। जनरल विपिन रावत जो थे हमारे भारत के पहले CDS थे। पिनाकी चंद्र घोष जो है इंडिया फर्स्ट लोकपाल से थे। उसी तरह लोकपाल से का क्वेश्चन आया था कि कर्नाटका में कितना करोड़ का प्रॉपर्टी जो सीज किया गया था, कोई
गवर्नमेंट इंडिविजुअल जो आपका सरकारी कर्मचारी के द्वारा तो लगभग 300 या 30+ करोड़ का जो है किया गया था। नेक्स्ट, करीना कपूर खान को बनाया गया है नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ। ठीक है। अजय मानिक राव खनविलकर ये चेयरमैन है कहाँ के, तो आपके लोकपाल ऑफ इंडिया के। विजय रहतकर जो है चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन। आशीष खन्ना चेयरमैन है ISA के। फिर अगर आगे चलिएगा तो पराग जैन जो है हमारे चीफ है किस चीज़ के, तो रॉ के। संजू गुप्ता CEO ICC के। फिर अगर आगे देखिएगा तो केशवन रामचंद्रन जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है RBI के। फिर प्रोफेसर उमा कंजीलाल जो है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ IGNOU, इम्पोर्टेंट है। अजय सिंह जो है प्रेसिडेंट है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जस्टिस नागेश्वर राव ऑम्बड्समैन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर A राजा राजन तो ये VSSC के आपके डायरेक्टर हैं, मीन्स विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। फिर अनीश दयाल सिंह इज़ द डिप्टी NSA। संजय वात्स्यन आपका डिप्टी चीफ है नेवी का। और पुष्पेंद्र सिंह जो है आपका डिप्टी चीफ है इंडियन आर्मी का। ठीक है। और अगर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देखिएगा तो स्वामीनाथन को जो है चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है WHO का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और गुडविल एम्बेसडर जो है हमारी कौन है, पद्मा लक्ष्मी जी, ठीक है, ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। फिर खेबी लेम को जो है ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ बनाया गया है। सुमन कुमारी जो फर्स्ट हिंदू वुमेन जज है जो कि पाकिस्तान की बनी है। ठीक है, ये भी आ सकता है, चांसेस कम है बट कैन बी कम इन द एग्ज़ाम इन द अपकमिंग शिफ्ट। तो पियरी ओलिवियर गोरेंज ये जो है आपका चीफ इकोनॉमिस्ट है आपका IMF का। ठीक है। इंद्रमित गिल जो है चीफ इकोनॉमिस्ट है कहाँ के, तो ये आपके वर्ल्ड बैंक के। अब सेंथिल पांडियन से ये जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। गैब्रियल अतल जो है ये पूछा हुआ है आपका प्राइम मिनिस्टर है आपका कहाँ का, फ्रांस का, और सबसे यंगेस्ट बने हैं। सिमोन हैरिस कौन है, तो ये आपका यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है आपका आयरलैंड का। ठीक है। क्लाउडिया शेनबर्ग कहाँ के, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। डोनाल्ड ट्रंप USA 47वां बने हैं। JD Vance वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। नेतन्याहू कहाँ के, तो फर्स्ट फीमेल। नितेम्बो नंदी नाइतवा तो ये हमारे नाम्बिया के हैं। और यूजी इवासा तो ये हमारे इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस की बनी है प्रेसिडेंट। क्रिस्टी कोएंट्री प्रेसिडेंट कहाँ का है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट है। सरली बोजो आपका फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल SC कॉमनवेल्थ से बिलोंग करती है। फिर करल नॉरोकी आपका प्रेसिडेंट है पोलैंड का। ली म्यांग जो है प्रेसिडेंट है आपका साउथ कोरिया का। डेविड सेल्वा ग्रीनी आपका फर्स्ट ऑफिसर ऑफ नासा है। पाकिस्तान इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भाई साहब पाकिस्तान को बना दिया, खतरनाक। फिर आपका मोहसिन नकवी जो है प्रेसिडेंट है आपका ACC का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। सुकन्या सोनोवाल का कौन है, तो कॉमनवेल्थ सुकन्या सोनोवाल आपका कॉमनवेल्थ पीस एम्बेसडर की बनी है। ठीक है। अब भूपेंद्र यादव का प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल बिग कैट अलाउंस का। ठीक है, भूपेंद्र यादव। और संजय गुप्ता आपका CEO है आपका ICC का। जेनिफर साइमस आपका फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। भूमितो चाहे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड। और यूलिया सिवरीडेंको आपका PM है कहाँ की, तो यूक्रेन की। और न्यूज़ो जो है आपका कहाँ का, तो म्यांमार का। और कृषांगी मिश्रम ये आपका ब्रिटिश का यंगेस्ट सॉलिसिटर जनरल या सॉलिसिटर जो है बने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर देखते हैं, मोदी कैबिनेट 3.0। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी है, डिफेंस राजनाथ सिंह है, होम मिनिस्टर अमित शाह है, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन हमारा फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर, JP नड्डा हेल्थ देखते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर देखते हैं, S जयशंकर इज़ द न्यू फॉरेन मिनिस्टर, शिवराज सिंह चौहान इज द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देन आता है आपका धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पे चले गए, मनोहर लाल हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पे है। ठीक है। राजीव रंजन ललन सिंह आपका पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी को देखते हैं, राजीव रंजन जी। ठीक है। फिर अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे के हैं और इंफॉर्मेशन IT के हैं।
फिर आपके गिरिराज सिंह जो है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म से बिलोंग करते हैं। किरेन रिजिजू आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स है, तो ये पूछ सकता है। हरदीप सिंह पुरी से काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो ये हमारा पेट्रोलियम नेचुरल गैस से बिलोंग करता है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये तो मतलब एनटीपीसी में फेमस था, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करते हैं। और जी किशन रेड्डी इस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में है। सी आर पाटिल जो है ये हमारे जल शक्ति मिनिस्ट्री में है आपका। ये सब भी देख लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में दिया गया है। डॉक्टर विजेंद्र कुमार को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए दिया गया। सर्वानंदा सोनोवाल को पोर्ट शिपिंग्स एंड वाटरवेज के लिए दिया गया है। अब आ जाइए हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है, तो राव इंद्रजीत सिंह ये जो है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग के लिए दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को साइंस एंड टेक के लिए दिया गया, अर्थ एंड स्पेस साइंस। अर्जुन राम मेघवाल को लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका जादव प्रताप राव, तो आयुष हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अगर आइए बताएगा आपका जयंत चौधरी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन के लिए दिया गया है। चलिए चलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट में, तो जतिन प्रसाद जो है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड टेक के लिए दिया गया है। तो इसमें सब नहीं देखना, कुछ देखते हैं, ठीक है। रामदास अट्ठावाले को आपको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अनुप्रिया पटेल को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देन आपका आता है अजय टामटा जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए दिया गया है, ठीक है। अब चलिए स्टेट का कौन कौन गवर्नर है, क्या है नहीं है, चलिए देखते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश का अगर आपका बोल दे तो सीएम कौन है आपका, पीएम पेमा खांडू। त्रिपुरा का आपका मनीष शाह। असम का आपका हेमंत बिश्व शर्मा, ये तो काफ़ी हाईलाइटेड है। अभी मेघालय आपका कोनराड सांगमा, और आपका सिक्किम का जो है प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, कौन है, प्रेम सिंह तमांग। मिजोरम का आपका लल्दू हुमा, और नागालैंड का निफ्यू रियो, ठीक है। और गवर्नर कौन है आपका, रिसेंट में बने हैं अजय कुमार भल्ला जी, ठीक है। और मणिपुर का भी यही है, अब पूछा भी था। हिमाचल का आपका सीएम है आपका सुखविंदर सिंह, और यूके का पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर है यूके का लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और आपका हिमाचल का शिव प्रताप शुक्ला। देन अगर आइएगा आप पंजाब में, तो पंजाब का गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया एंड द सीएम इज़ द भगवंत मान। हरियाणा का गवर्नर है आपका असीम कुमार घोष एंड नायब सिंह सैनी इज़ द आपका सीएम। यूपी का अगर देखिएगा तो आनंदीबेन पटेल है आपका, तो आनंदीबेन पटेल क्या है कि आपका गवर्नर है, और योगी आदित्यनाथ इज़ द सीएम ऑफ यूपी, ठीक है। आगे चलते हैं बिहार का जो है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, सीएम इज़ अगेन नीतीश सोरेन। झारखंड का आपका संतोष कुमार गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन। वेस्ट बंगाल का गवर्नर है सीवी आनंदा बोस, सीएम ममता बनर्जी। उड़ीसा का है आपका मोहन चरण मांझी सीएम, एंड द गवर्नर इज हरि बाबू कम्भमपति। एमपी का अगर आइएगा तो मंगूभाई छंगभाई पटेल इज़ द गवर्नर, एंड डॉक्टर महाना यादव इज़ द सीएम। छत्तीसगढ़ का तो रमोन डेका इज़ द गवर्नर, एंड विष्णु देव साय इज़ द सीएम, ठीक है। राजस्थान का हरिभाव किशन राव बगड़े और भजन लाल शर्मा। श्री आचार्य देवव्रत है आपके गवर्नर गुजरात के, और वहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र का आपका गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, एंड देवेंद्र फडणवीस इज द सीएम। कर्नाटका का आपका सिद्धारमैया है सीएम, और इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। और गोवा का गवर्नर कौन है, पुष्पापति अशोक गजपति राजू। और आपका आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू। एमके स्टालिन कहाँ के हैं, तो ये हमारे तमिलनाडु के हैं। तेलंगाना के कौन है, रेवंत रेड्डी। आर.एन. रवि कहाँ के गवर्नर है, तमिलनाडु के। एस अब्दुल नज़ीर कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश के। तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट आइएगा जम्मू एंड कश्मीर का, तो आपका पूछ देगा कि गवर्नर कौन है, तो आप बोलेगा मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर। सीएम है उमर अब्दुल्ला साहब। लद्दाख का बोल दे तो लद्दाख का है आपका कविंद्र गुप्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर, और सीएम वही आएगा, ब्लैंक है सर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, नोट, इंडिया के पास जो है टोटल नंबर ऑफ 25 गो हाई कोर्ट है। फर्स्ट टाइम जो 1862 में आपका कलकत्ता हाई कोर्ट बना था, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। 24 जो है बनाया कहाँ था, हैदराबाद इन द नेम ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट इन 2019। इन 25वां हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज आंध्र प्रदेश अमरावती इन 2019। ठीक है। कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हु व्हाट वेयर, बांग्लादेश का बोल दे पीएम कौन है तो मोहम्मद यूनिस है। ठीक है। अफगानिस्तान छोड़ो, श्रीलंका का तो हरिनी अमरसुईया है और आपका प्रेसिडेंट जो है अनुराग कुमार दिशान के है। नेपाल का बोल दे तो छोड़िए, म्यांमार का नायपे ताओ है आपका कैपिटल, करेंसी कयात है। चलो चलो आगे चलते हैं। यूक्रेन का जो पीएम है आपका यूलिया श्रीविदेंको है। आपका कनाडा का मार्क कार्ने है। अरे क्या आ जाता है। देन आपका मॉरिशस का नवीन राम गोलम है। इटली का आपका जॉर्जिया मेलानी जी है, जहाँ करेंसी आपका लीरा है। ईरान का आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है आपका मसूद पेजेशकियन है। और इराक का आपका अब्दुल लतीफ़ रशीद है। अमेरिका का तो जान ही रहे। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस पेज इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट is to give agriculture to livestock and poultry farming, तो होता है हमारे महाराष्ट्र। फर्स्ट फाउंडर ऑफ आस्था पूनिया। द कंट्री फर्स्ट ऐसे एटीएम जो है कहाँ पे, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। द फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मैरीटाइम सेक्टर इज सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट योगा पॉलिसी, दिस इज उत्तराखंड। फर्स्ट वुमेन्स ऑफ CSF, तो ये कौन थे जो माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, तो गीता सामोता जी। और पहला इंडियन टू रीच इंटरनेशनल स्पेस सुहांशु शुक्ला। फर्स्ट फीमेल ई वोटर इस, ये एक्सियोम के मिशन के पार्ट थे। ये वोटिंग सिस्टम कहाँ सबसे पहले आता है, हमारा बिहार में इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड हो टू क्लाइम आउट, तो ये हमारा चोंगो आंगमो है। ठीक है। फिर सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट UCC हमारा गुजरात है। इंडिया फर्स्ट बैंक ऑफ स्टॉल ATM इन ट्रेन, तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र भाई साहब ट्रेन में ATM डाल दिया, वाह खतरनाक, काफ़ी नया, काफ़ी समझदार। तो कंट्री बॉर्डर विलेज टू रन ऑन सोलर एनर्जी कौन है, मसाली गुजरात। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट फुल्ली इम्प्लीमेंट 3 रूल, तो दिस इज चंडीगढ़। और इंडिया फर्स्ट जो IGBC सर्टिफिकेशन है हिमाचल बनखंदी। ठीक है। इंडिया फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क कौन है, तो हमारा नागपुर महाराष्ट्र में है। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन UPS सिस्टम इज महाराष्ट्र। और कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर SI कौन है, तो मानवी मधु कश्यप इज फ्रॉम बिहार। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बोलते तो अतल सेतु है, कहाँ का, महाराष्ट्र का 21.8 किलोमीटर। फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू स्पेंड द लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेसेस 1000 है, तो ओलेग कोनोमकी जो कि रसिया से बिलोंग करती है। फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेम इज अनामिका राजीव। फॉर इंडिया फर्स्ट लिटरेरी सिटी को किसे घोषित किया गया है, यूनेस्को के द्वारा, तो कोझिकोड केरला। फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर इज वेनेजुएला। वर्ल्ड फर्स्ट एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल इज भीष्मा। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी इज आवर रिलायंस जियो। ठीक है। अब बोल दे कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च, तो कहाँ का, तो हमारा कलकत्ता में हुआ है। और इंडियन फर्स्ट टूरिस्ट टू ट्रेवल टू स्पेस गोपी थोटाकुरा। ठीक है। इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे इज एट वेयर, तो दिस इज एट आवर न्यू दिल्ली NDLS। ठीक है। इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनोग्रेटेड इज आवर संबलपुर उड़ीसा। फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस UCC इज वाज द उत्तराखंड एंड सेकेंड इज आवर गुजरात। और सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी हमारा गुजरात में आया और ट्रैफिक ऑडिट भी हमारा बिहार में है, पहला स्टेट अगर बोल दे। अब MOU में मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या बोलता था यार, भुला गया यार। MOU हम पढ़े थे, गूगल से पूछते हैं।
Okay Google, what is the meaning of MOU? Memorandum MOU, which stands for of Memorandum. Understanding. Yeah, that was it. I told you about MOU means memory. Sorry, memorandum. ठीक है. भारत और नेपाल के बीच क्या है? इनिशियल जुडिशियल कोऑपरेशन बिटवीन एससी सुप्रीम कोर्ट. भारत और नेपाल कब हुआ? तो अप्रैल 2025 में. एग्रीमेंट ऑन नॉन बासमती वाटर्स तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ. ये कब हुआ? जनवरी 2025 में. फॉर प्रोवाइडिंग महाराष्ट्र कोस्ट एंड रिवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एशियन एडीबी के द्वारा. तो ये कब हुआ? जनवरी 2025 में. टू स्ट्रेंथ कोऑपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन इन इंडिया एंड अर्जेंटीना इन फरवरी 2025. ठीक है. टू प्रमोट डिफेंस एंड ट्रेड रिलेशन तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड एट मार्च 2025. टू प्रमोट कोऑपरेशन इन वाटर सैनिटेशन है भारत और नेपाल के बीच मार्च में हुआ है. फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कल्चर है भारत और चिली के बीच हुआ अप्रैल में. फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च दिस इज बिटवीन द इंडिया एंड इटली इन अप्रैल. टू डेवलप क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन इंडिया नेपाल इन मई 2025. ठीक है. To enhance cooperation in energy sector is in India and Denmark May 2025. To enhance cooperation in energy sector is at India and Denmark at May. To enable UPI services for cross border तो भारत और सिप्रस. ठीक है. To strengthen cooperation in culture, health and standardization India at घाना जून में. ठीक है. तो ये सबसे भी पूछेगा. आप तो बोल दे मेरे टाइम सिक्योरिटी के लिए हम लोग किसके साथ किए हैं? तो हम लोग यूएई के साथ किए. कब किए? तो अगस्त में किए. टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेन्स तो असम और आईआईटी मणिपुर ने करा है. ठीक है. टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन द एरिया फिशरीज एंड एक्वाकल्चर तो भारत और मालदीव्स ने ये साइन किया. और कब कब साइन किया है? ये तो आपका जुलाई में किया है. ठीक है. टू एनहेंस कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ ट्रेड एंड हेल्थ तो भारत और नाम्बिया के बीच होता आपका जुलाई 2025 में हुआ है. ठीक है. एग्रीमेंट ऑन रेल ट्रांसपोर्ट कस्टम एंड स्टैंड तो भारत और स्पेन के बीच 2024 में हुआ है. एग्रीमेंट टू द एनहेंस एमएसएमई तो भारत और यूएस के बीच हुआ. कब हुआ? अगस्त में. एग्रीमेंट ऑफ एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर डेवलपमेंट भारत और श्रीलंका के बीच. चलिए अब इतना ही रहने देते हैं. डब्ल्यूएचओ वाला देख लेते हैं. एग्रीमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर डब्ल्यूएचओ एंड इंडिया. अब मोबाइल एप्स एंड पोर्टल देख लें. ईसीआई नेट जो है किसके द्वारा है? तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है. और क्या दिया है इसका? पर टू मेक वोटिंग डाटा पब्लिक इन ए क्विक एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. और प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया यूपीएससी के लिए. तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मेरिटियस कैंडिडेट हु आर नॉट फाइनली सेलेक्टेड इन द यूपीएससी. ठीक है. देन आइए हमारा प्रभा पोर्टल विच इज लॉन्च्ड बाय आरबीआई टू स्ट्रीमलाइन डेटा एंड मेक रेगुलेटरी प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट. उम्मीद पोर्टल जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. टू प्रमोट बेटर मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी फॉर वर्क प्रॉपर्टीज अक्रॉस द कंट्री. रेल वन भारत रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया. टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन, सीट अवेलेबिलिटी, पिनर, फलना ढिमकाना सारा ट्रेन से रिलेटेड. सचेत ऐप आपका एनडीएम के द्वारा किया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा. कीप अलर्ट अबाउट नेचुरल डिजास्टर. नेक्स्ट अगर आइएगा तो एआई चैटबॉट सारथी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने सॉरी गाइस रात के 12 बज रहे हैं इसलिए नींद आ रहा है. ठीक है. तो एआई चैटबॉट आपका सारथी जो है हरियाणा गवर्नमेंट किया गया. टू ईज पब्लिक एक्सेस टू गवर्नमेंट पॉलिसी. ई सेहत जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट. राइज ऐप आपका यूके गवर्नमेंट के द्वारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जो इम्प्रूव रूटीन इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. स्वरेल भारत रेलवे टू सिंप्लीफाइड टिकट बुकिंग प्रोसेस एंड इंश्योर सेमलेस ट्रेवल. आरबीआई डाटा तो आरबीआई करेगा टू एक्सेस टू इकोनॉमिक फाइनेंशियल डाटा. स्कैन पोर्टल कंज्यूमर एंड फूड मिनिस्ट्री के द्वारा टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आवर कंट्री. फिर भारत पोल पोर्टल ये एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा था हमेशा. तो कैच फ्यूजिटिव पोर्टल ऑफ सीबीआई. ठीक है. फिर आइए एकलव्य पोर्टल तो ये हमारा इंडियन आर्मी टू मॉडर्नाइज इट्स ऑफिस एंड प्रिपेयर देम फॉर ए वार. अनदर्पण पोर्टल इज बाय एफसीआई टू मॉडर्नाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट आइए सक्षम ऐप तो ये ईसीआई के द्वारा है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. फैसिलिटेट वोटिंग फ्रॉम होम हु आर एजेड 85 ईयर्स ऑफ है. विजन पोर्टल ये मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट अमंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. देन आता है हमारा सुगम ऐप जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है. फिर संकलन विच इज किसके द्वारा किया गया? तो आपका एनआईए के द्वारा. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ बाय द एनसीबीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो. जागृति ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर. मेरी पंचायत ऐप
पंचायती राज, सक्षम ऐप, ECI, लोग अब एक पेड़ माँ के नाम तो मिनिस्ट्री ऑफ ज्योतिराज सिंधिया ने करा है। निवाहिका वेब पोर्टल तो NIT कैलीकट, ठीक है। हाथी ऐप गवर्नमेंट ऑफ असम। संज्ञाना ऐप RPF के द्वारा टू गिव एंड 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट्स, ठीक है। उपस्थिति पोर्टल इज ऑफ झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट और डेलीगेशन डॉक्टर मेडिकल स्टाफ है एम्प्लॉयज। चलिए आगे चलते हैं। भारत रत्न द गवर्नमेंट भारत रत्न 5 मिनट कर्पूरी ठाकुर को मिला है, लाल कृष्ण अडवाणी को मिला है, MS स्वामीनाथन को और PV नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह। विद दिस टोटल भारत फॉर टोटल 53 लोगों को कि 153 है यार, नहीं समझ में आ रहा है। 153 नहीं लग रहा है, 153, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1924 में पित्तजोइया में हुआ था, जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो गोकुल ठाकुर एंड रामदुलाई पॉपुलर स्कूल जननायक, उन्हें जननायक के नाम से बुलाया जाता है। वो तो बिहार से एंड वाज ताजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट से लड़े थे और 11वें CM बने थे बिहार के 2 बार इस टाइम पीरियड में। तब डिप्टी चीफ एंड वाज डिप्टी CM बने थे आपको 1967-68 में। ही वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ही गेव रिजर्वेशन ऑफिसर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो OBC जो है सिस्टम इन्होंने ही लाया है कहीं ना कहीं देखा जाए, ठीक है। आफ्टर बिकमिंग CM in 1970 implemented the recommendation मुंगेरी लाल कमीशन to which got reservation in jobs, ठीक है। 1978 में है ग्राउंड वगैरह मॉडर्न, ठीक है। मतलब रिजर्वेशन का ओवरऑल यही लाए थे। 17वें पर्सन है तो रिसीव भारत रत्न पोस्ट 5th पर्सन फॉर बिहार टू रिसीव, समझे। तो 53 नहीं 153 नहीं, इट इज़ द नंबर इज टोटल नंबर इज 53 आपका है, ठीक है। अब इतना दिमाग मत दौड़ाइए। लाल कृष्ण को मिला था, ये कराची में जन्मे थे पाकिस्तान में, तो ये RSS ज्वाइन किए थे आपका 1942 में एंड ही वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द BJP in 1980। हिज ऑटोबायोग्राफिकल बुक इज माई कंट्री माई लाइफ। पूछ देते आपसे कौन लिखा है, तब बोलिएगा आपका लाल कृष्ण आडवाणी। इन्हें भी अरेस्ट किया गया था कहाँ? समस्तीपुर में। कब? अक्टूबर 22, 1990 में। डिप्टी PM बने थे कब? 2002 से 2004। होम मिनिस्टर थे 1998 से 2004। फिर PM कैंडिडेट बने थे 2009 में। देन ही वाज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 2015। फिर MS स्वामीनाथन, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, वो कुंभकोणम तमिलनाडु में जन्मे थे और उनका डेथ जो हुआ था 2023 में चेन्नई में हुआ था सितंबर में। स्वामीनाथन को जो है बहुत ही सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले, जैसे शांति सरोवर नागर 1961, रोमन मैग्सेसे 1971, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी मिला। अलॉन्ग विद दिस ही आल्सो ऑनर्ड विद पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण सब मिला इनको। सो PV नरसिम्हा राव आते हैं जो कि लखनेपल्ली विलेज में जन्मे थे तेलंगाना में। देन हिज फुल नेम बस पमुलपट्टी वेंकटा नरसिम्हा राव। हिज फादर नेम सीताराम राव, इतना नहीं जाना। ही वाज द 9th PM ऑफ द इंडिया, ठीक है। वो डिफेंस भी सर्व किए, फॉरेन भी किए, होम मिनिस्टर भी सर्व किए हैं। ही वाज द 4th CM ऑफ आंध्र प्रदेश एंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट वेयर इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ PV नरसिम्हा राव, ठीक है। पूछ सकता है, UPSC के लिए हो सकता है। चौधरी चरण सिंह जी, तो ये आपका नूरपुर में मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के नाम पे हम लोग नेशनल फार्मर डे को बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करते हैं। इनका देहांत जो है 29 मई 1987 को हुआ था चौरापल्ली में। ही वाज द 5th PM ऑफ आवर इंडिया एंड ही वाज द CM ऑफ UP फ्रॉम 1967 to 68। अब एक्सरसाइज से चलते हैं। एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो स्लाइनेक्स जो है भारत श्रीलंका के बीच होता है। जहाँ माता आपका भारत और जापान। समन्वय शक्ति इंडियन आर्मी के बीच, इंडियन आर्मी का होता है। कहाँ पे होता है? तो किसके कहाँ हुआ था? तो असम और मणिपुर में। फिर आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र तरफ का इंडिया सिंगापुर। प्रचंड शक्ति आपका इंडियन आर्मी का होता है, ठीक है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर, ठीक है। बाल्टॉप्स आपका नाटो के द्वारा होता है, ये शायद पूछा है। टाइगर क्लब का इंडिया अमेरिका। कॉन्क्वेस्ट मल्टीनेशनल होता है। और नोमैडिक एलिफेंट आपका भारत मंगोलिया के बीच होता है। तीस्ता पहाड़ आपका इंडियन आर्मी करती है।
वेस्ट बंगाल में हुआ था। टिस्टा फायरिंग रेंज जो कि आपका टिस्टा रिवर के बारे में सुने होंगे। डेजर्ट फ्लेयर आपका मल्टीनेशनल यूएई, ठीक है। 10 लेक में आपका इंडिया और उज्बेकिस्तान करता। टाइगर ट्रियम भारत और यूएस। एक्सरसाइज इंदिरा इज ऑफ इंडिया एंड रशिया। प्रेजेंट इंडियन आर्मी अपने आप में करती है। एक्मी जो है भारत और तंजानिया का है। खंजर भारत और किर्गिस्तान का है। कैसे किर्गिस्तान और फिर बाकी आप इंडिया लगा रहे। टॉपएक्स इंडियन नेवी करती है। वरुण इंडिया और फ्रांस का है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी ड्रैगन इज इन मल्टी। धर्मा गार्जियन आपका इंडियन जापान। साइक्लोन एक्सरसाइज साइक्लोन आपका भारत और इजिप्ट करता है। इक्वेरियन और भारत मालदीव्स के बीच होता है। सूर्यकिरण भारत नेपाल। स्लाइनेक्स भारत श्रीलंका। डेजर्ट नाइट इंडियन फ्रांस एंड यूएई। हरिमाओ शक्ति आपका इंडियन एंड मलेशिया। गणोरा शक्ति भारत जापान। अग्नि वॉरियर इंडिया एंड सिंगापुर। चलिए अब लोकसभा इलेक्शन में चलते हैं। इतना नहीं देख पाएंगे हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ एमपी इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम 280। लिस्ट प्रेजेंट वोटिंग बिहार में सबसे ज़्यादा जो है 84%। लक्षद्वीप में हाँ चलिए ये हम लोग देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन 2024 का जो टैग लाइन था क्या कहता, तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकॉन कौन बना था आपका सचिन तेंदुलकर। और एशिया का यूथ आइकॉन आपका उस्मान खुराना। और एशिया का दिव्यांग का कौन है शीतल देवी है। शीतल देवी किस खेल से बिलोंग करती है तो आपका आर्चरी से, ठीक है, निशानेबाजी। करेंट नंबर ऑफ सीट्स कितना लोकसभा में 545, जहाँ पे 543 सीटों पे इलेक्शन हुआ था। स्टेट पे 524। यूटी 19। नंबर ऑफ सीट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 272। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर 96.8 करोड़। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल इतना फीमेल इतना। टोटल नंबर ऑफ वोटर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन 64.2। नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन 31.2%। टोटल परसेंट ऑफ जो वोटिंग इज डन अबाउट 65.79%। करंट वोटर सेक्स रेशियो मीन्स 1000 मेल पे 948 आपका फीमेल है। वाराणसी से कौन जीते हमारे नरेंद्र मोदी। गांधीनगर से अमित शाह। वायनाड से राहुल गांधी। अयोध्या से अवधेश प्रताप। नगीना से चंद्रशेखर रावण। चलिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका जिनेवा में। यूनाइटेड नेशन यूएन का न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का आपका वाशिंगटन डीसी, ठीक है। यूनेस्को का आपका पेरिस फ्रांस। यूनिसेफ का आपका न्यूयॉर्क। डब्ल्यूएचओ का आपका जेनेवा। फिर आइए नाटो का कहाँ, नाटो का बोल दे तो आपका है आपका ब्रुसेल्स में, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का भी पूछ दे तो ये भी आपका ब्रुसेल्स में। ओपीसी का आपका वियना में है। एनएम का आपका जकार्ता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन है। सार्क का आपका काठमांडू जो कि नेपाल में है वहाँ पड़ता है। यूएनएचआरसी का आपका जेनेवा है। डब्ल्यूटीओ का भी जेनेवा है, ठीक है। संघाई का एससीओ का आपका बीजिंग चाइना है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन आपका एडिस अबाबा में है, इससे भी क्वेश्चन रहा है, ठीक है। ब्रिक्स जो है कहाँ है, ब्रिक्स आपका संघाई में है। आईएसए का जो हमारा गुरुग्राम इंडिया में है, ठीक है। 17वां जो ब्रिक्स समिट हुआ था कहाँ से कहाँ हुआ था, तो ये हमारा रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है वहाँ पे हुआ था, ठीक है। और भारत ने रिप्रेजेंट किया था कि कौन किया था भारत से, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका किया था। चेयरमैन कौन था, लूला दा सिल्वा, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। और एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुआ था कहाँ हुआ था, 25 से 26 जून क्वांडो चाइना। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिप्रेजेंट किया था। एंड व्हाट वाज द थीम, अच्छा चलिए ब्रिक्स का देख लेते थे हम क्या, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। उसी तरह ये एससीओ का क्या था, एससीओ का था आपका अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एशिया ऑन द मूव। नाटो का थीम क्या है, नाटो का थीम था आपका वेन्यू था आपका हाग नीदरलैंड में हुआ था। चलिए थीम नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस का देख लेते हैं, तो इसका था आपका मोबिलाइज एंड एक्सेलरेट एक्शन बाय स्टेक होल्डर फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। एशियान समिट कहाँ हुआ था, तो कुआलालंपुर मलेशिया में। थीम था इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का थीम क्या था, ए वर्ल्ड फॉर हेल्थ। वेन्यू क्या था आपका, जेनेवा स्विट्जरलैंड। एआई का
थीम क्या था? पब्लिक सर्विसेज, एआई, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन एआई, ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई, 55th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का थीम क्या था आपका? कोऑपरेशन फॉर एन इंटेलिजेंट एज, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुआ था। तो भारत से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है MEA से हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी गए थे, और ये आपका जनवरी में आपका हुआ था। 11th मीटिंग और D8 इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, हाँ, बट ये यूनाइटेड नेटेड क्लाइमेट चेंज से आ सकता, तो ये हुआ था हमारा बाकू अजरबैजान, ठीक है। और इसका थीम था इन्वेस्टिंग इन लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, ठीक है। कॉमनवेल्थ हेड मीटिंग से पूछ सकता है नहीं, ठीक है। नेशनल समिट्स तो वेन्यू कहाँ होता है? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में हुआ था। इंडियन ऑयल कांग्रेस, रिजाइनर डायलॉग, 10वां रिजाइनर डायलॉग जो हुआ था कहाँ होता? तो दिल्ली में हुआ था 17 से 19 मार्च। थीम था काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। और इंडियन ऑयल कांग्रेस का था इनोवेट टू ट्रांसफर वाटर सस्टेनेबिलिटी कहाँ होता? भारत में के नई दिल्ली, इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी। फिट इंडिया कार्निवल का थीम क्या था आपका? नहीं बताया। ऑर्गेनाइज बाय SAI एंड फिट इंडिया मिशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेन्यू नई दिल्ली। एरो इंडिया शो कहाँ था? येलाहंगा एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलुरु, कर्नाटका। टॉपिक था इसका थीम द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। प्रवासी भारतीय दिवस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच हेल्ड ऑन भुवनेश्वर, ओडिशा ऑन 8 से 10 जनवरी। इसका थीम था आपका डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन इन डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, यंग इंडिया डायस्पोरा डे। चीफ गेस्ट थे डॉक्टर देव प्रसाद सिंह ऑफ US पैसिफिक न्यूज। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली, 5 से 6 नवंबर। रोल था रोल ऑफ बुद्धिज्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। सेमिकन का हुआ था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये आपका ग्रेटर नोएडा UP में हुआ था। फर्स्ट कंबाइनर कॉन्फ्रेंस आपका लखनऊ में आता है। स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग आर्म फोर्सेस। चलिए आगे चलते हैं। नाइन्थ रेजिना डायलॉग कहाँ था? तो नई दिल्ली, 21 से 23 फरवरी 2024 में। चीफ गेस्ट था आपका PM ग्रेस का PM था। चलिए विदेश ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन महादेव अंडर दिस 3 टेररिस्ट लिदवास। तो ऑपरेशन मुस्कान हुआ था, तेलंगाना पुलिस किया था। 7600 चिल्ड्रन, भाई साहब सोच सकते हैं। ऑपरेशन फाल्कन किया गया था टू पोचिंग द राइनोसेरस एंड इलीगल वेलफेयर ट्रेड इन असम। और ऑपरेशन काला नेमी बाय द अगेंस्ट लॉज इम्प्रेसेंट और लेजिस्लेशन डूपिंग पीपल 10 जुलाई को किया गया था। ऑपरेशन शिवा इंश्योर सेफ एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा। ऑपरेशन मिडनाइट कोड नेम फॉर मेजर मिलिट्री अटैक बाय US ऑन ईरान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑन 22 जून। ऑपरेशन प्रॉमिस True Promise 3. Under this, Iran launched a massive retaliation missile and drone attack against Israel on 14. ऑपरेशन सिंधु किया गया था हमारे भारत ऑफ इंडिया से, जो कि भारतीय सिटीजन्स को आपका निकलवाना था इसराइल से, जो कि 18 जून को हुआ था, ठीक है। इधर देखना ही होगा, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन आपका राइजिंग लाइन एक लार्ज कंडक्ट मिलिट्री इजराइल अगेंस्ट 13 जून। ऑपरेशन सिविल मॉक ड्रिल कंडक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर सिविल सिक्योरिटी इन स्टेट बॉर्डरिंग पाकिस्तान इज 31 मई, ठीक है। ऑपरेशन चक्र फायर अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट से भी है। ऑपरेशन मर्यादा बाय UK पुलिस ऑन केदारनाथ यात्रा। ऑपरेशन के लिए बाय इंडियन आर्मी टू एलिमिनेट लश्कर तैयबा शोपियान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इन 13 मई। ऑपरेशन सिंदूर चला गया था। इंडियन गवर्नमेंट टू स्टॉप टेररिस्ट हाइडआउट्स इन POK इन रिटेलिएशन टू पहलगाम टेरर अटैक अबाउट 6 से 7 मई के बीच। ऑपरेशन बशीर अल फतेह अंडर दिस ऑपरेशन ईरान जो है अटैक किया था कहा? अमेरिका के ह्यूज अल उदीद एयरफोर्स बेस लोकेटेड इन दोहा कतर में, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सली को जो है विद इन द कब द एक्टिविटीज ऑफ
छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ऑपरेशन कागर जो है बाय MHA के द्वारा किया गया था, तो इरेडिकेटिंग नक्सल्स एंड डिसमेंटलिंग द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑपरेशन अजय देख लीजिए, ये क्या था, इजराइल। ठीक है, ऑपरेशन अमृत नहीं 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 नहीं, नन्हे फरिश्ते आपका RPF के द्वारा किया गया था, जैसे 550 चिल्ड्रन को रिनाइट किया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जो था आपका क्रैक डाउन ऑन कैटल स्मगलिंग बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। मेजर रिपोर्ट्स क्या क्या था? स्वच्छ सर्वेक्षण बाय MHA, MHU, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड एडिशन 9 थीम था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड इट वाज आस्क्ड इन आपका रेलवे NTPC में आया है। क्लीनेस्ट किसे मिला था? तो हमारे इंदौर को मिला था 8वीं बार लगातार। और बिग सिटी पॉपुलेशन बेस्ट तो अहमदाबाद गुजरात, बेस्ट गंगा नगर इज और प्रयागराज, बेस्ट कंट्रोल आपका सिकंदराबाद। द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ बिहार इज पटना, रैंक 21 एंड द रैंक ऑफ बिहार इज 15। 2023 का डाटा क्या अनुसार नेशनल लीग गवर्नेंस अवार्ड गोल्ड अवार्ड ऑफ करौनी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, सिल्वर अवार्ड बेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा, जोरई अवार्ड में आपका प्लस सावना गुजरात, सुकृति उड़ीसा। फिजिकल हेल्थ जो है नीति आयोग है आपका अप्रैल 2025 में। परफॉर्मिंग स्टेट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। देन लीडिंग स्टेट्स आपका महाराष्ट्र, यूपी एंड तेलंगाना। एस्पायरिंग आपका वर्स्ट परफॉर्मिंग पंजाब, आंध्र एंड वेस्ट बंगाल। नीति आयोग का फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 को कब रिलीज किया गया था? तो जनवरी 2024 में बाय डॉक्टर अरविंद पनगड़िया एंड चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो ये आपका वहाँ भी था, यहाँ भी था। दिस इंडेक्स बेसिस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द 18 स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। पहला जो है आपका उड़ीसा है, देन सेकंड पे आता है आपका छत्तीसगढ़, देन बिहार आता है 7वें नंबर पे, यूपी भी एंड MP इज ऑन द 9th। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा था? रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो कि 17 अक्टूबर 2024 को आया था। तो इंडिया इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर, अराउंड 23.4 करोड़ इन द वर्ल्ड। 6 स्टेट फूड इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किसके द्वारा किया गया था? FSSAI। पहला केरला, देन तमिलनाडु, फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न में आपका नागालैंड का था, और यूटी में जम्मू कश्मीर, देन चंडीगढ़, देन को बिहार वाजा 21st। देन अजय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ईश्वर था नीति आयोग, मतलब इंडिया इंडेक्स के अनुसार 4th एडिशन स्कोर था केरला, उत्तराखंड का। फिर आगे चलिए, बिहार का सबसे नीचे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, इस अवार्ड आपका वही प्योरेस्ट बिहार, देन झारखंड, देन यूपी। लिस्ट प्योर स्टेट आपका केरला है। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 नहीं पढ़ेंगे। रिपोर्ट्स इंडेक्स, ग्लोबल AICTE इंडेक्स आपका काउंटर पॉइंट, ये सिंगापुर, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इन सिंगापुर। और भारत का रैंक रहा था आपका इसमें 41 रहा। हेनले पासपोर्ट में भारत का रैंक 77 रहा, पहले 85 था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में आपका तीसरे पे आया, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDN के भारत का रैंक है 99 आउट ऑफ 124 था पहले। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज लॉन्च बाय WEF देता है 71वां रैंक में, भारत का रैंक 63 था पहले, इस बार 71 आ गया है। और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का रैंक है 129वां पे आ गया, 127 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस है जर्मन वॉच 10वां पे रहा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट UNDP के क्या आया था? तो भारत का स्कोर 130वां रहा, स्कोर रहा 0.685। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 151 रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर रिपोर्ट में अगर आइएगा तो भारत का 118 कितना में, तो ये जो आपका रहा है 126 में, ठीक है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का जो रैंक रहा है आपका 105 रहा है, ठीक है।
एशिया पावर इंडेक्स में लो इंस्टीट्यूट के द्वारा तो भारत का रैंक 39 रहा, आउट ऑफ 40 में, मतलब 39 रहा है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लगता है 133 है, हाँ 133 में, ठीक है, खराब नहीं। HDI जो कि लॉन्च होता है आपका UNDP के द्वारा, तो भारत का रैंक आपका 134 रहा आउट ऑफ 193। जेंडर इनइक्वलिटी में भी भारत का रैंक रहा आपका 108 आउट ऑफ 193। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका आता है भारत का रैंक 42 आउट ऑफ 55, और आगे नहीं देखना है। इकोनॉमिक सर्वे हुआ था पार्लियामेंट, निर्मला सीतारमण, 31 जनवरी 13 चैप्टर में डिवाइडेड है, ठीक है, फलना फलना फलना। रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्टेड अबाउट 6.4 इन फाइनेंशियल ईयर 2025, जो कि 2023 में आपका 3.3% बढ़ा, स्लाइटली हायर देन द 3.2 विच वाज फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, थोड़ा ज़्यादा रहा है। GDP ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड 6.3 to 6.8 इन फाइनेंशियल ईयर 2026। रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ है 4.9% अप्रैल से दिसंबर में। इंडिया शेयर्स इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट इज द 7th लार्जेस्ट, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेल्स ग्रो कितना हुआ, 12.5% बढ़ा है। The Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget of February 1 which for engines of development for agriculture MSME theme of the सबका विकास। चलिए आगे चलते हैं। किसान क्रेडिट लिमिट से पूछा है आपका, पूछा था, मैं भी अब नहीं पूछे। और रिवाइज टैक्स रेट कितना रहा है आप, तो इस 12 से 16 लाख पे 15%, 8 से 12 लाख पे 10% और 4 से 8 लाख पे 5%। नमामि गंगे कब लॉन्च हुआ था आपका 2014 में। पर्पस था फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर गंगा। प्रधानमंत्री जनधन था कि एटलीस्ट 1 मेगावाट इन ऑल हाउस होल्ड, ठीक है। मेक इन इंडिया कब किया गया था, 25 सितंबर 2014 को। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या था, माइक्रो डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी। कब लॉन्च हुआ था, 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। अमृत योजना क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उड़ान प्लान क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। आया है आपका टू प्रोवाइड चीप पेट्रोल टू द कॉमन सिटीजन्स। 25 जुलाई 2015 को आज दीनदयाल ग्रामीण योजना टू इलेक्ट्रिफाई फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड डू प्रॉपर मॉनिटरिंग। आगे चलिएगा तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है आपका लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 में। पर्पस था प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शन टू द BPL फैमिलीज। दीनदयाल उपाध्याय जिसे स्पर्श योजना के नाम से जाना जाता है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड इन रिसर्च एंड स्टाम्प एज ए हॉबी, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। PM किसान निधि स्कीम के 6,000 डायरेक्ट आता है टू ऑल द फार्मर्स, 2,000 करके। फिर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आता है, 300 यूनिट्स का बिजली आपको फ्री मिलेगा। जनधन कब आया था, 25 अगस्त 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्मार्ट आया था। चलो गुरु आगे चलते हैं, कितना भी पढ़ लो।
चलिए आज के इतना ही, टाटा बाय बाय। क्या कि अभी और बचा हुआ है, अब इससे ज़्यादा भी हम नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं।